गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और मात्रा क्या कहलाता है। आज हम जानेंगे कि स्वर वर्ण की मात्राओं को किस तरह से चिन्ह के रूप में हम व्यंजन वर्ण के साथ प्रयोग करते हैं और उनसे बने हुए शब्दों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर वर्ण की मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं क्या हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ करके हम कैसे शब्द बना सकते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है, तो उसमें हम जैसे घर, घर, इसमें अ के लिए कोई चिन्ह का किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। गज, बस, इस तरह से जो शब्द हैं जिनमें अ का प्रयोग होता है उसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं लगाते हैं। उसी तरह से आ के लिए आकार का प्रयोग किया जाता है। आ के लिए आकार चिन्ह के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे छाता, तो छ आकार छा और त आकार ता, यानी कि आकार जो है वो आ को बता रहा है, इसमें आ लगा हुआ है। उसी तरह से ताला, ताजा, गाजर, इस तरह के जितने भी शब्द हैं, पाठशाला, उन सब में आकार लगा हुआ है, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई है। अब है ई की मात्रा जैसे हम हर्षई कहते हैं, यानी कि छोटी ई की मात्रा हम किसी भी अक्षर के पीछे से लगाते हैं। किसान, सितार, चिराग, इस तरह के जो शब्द हैं, किताब, उन सब में क्या है, छोटी ई की मात्रा होती है। उसी तरह से बड़ी ई, जिसे हम दीर्घई कहते हैं, यह किसी भी अक्षर के आगे से लगाया जाता है। इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगाई जाती है। जैसे हाथी, मीठी, बकरी, दीवार, रबड़ी, इस तरह के जितने भी शब्द हैं उन सब में मात्रा किसकी होती है, तो दीर्घई की मात्रा होती है, दीर्घई की मात्रा लगी होती है। उसी तरह से ऊ, छोटा ऊ, इसे हम हर्षऊ कहते हैं। जैसे कि कुछ, खुश, मुख, तुम, इन सारे शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह से ऊ, यानी कि बड़ा ऊ को हम दीर्घ ऊ के भी कहते हैं, दीर्घऊ। उसमें भी इसमें क्या है, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई होती है। जैसे चूहा, फूल, खजूर, नाखून, मजदूर, इन शब्दों में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये यानी कि बड़ी ऊ को चिन्ह के रूप में लगाया गया है। उसी तरह से री में भी को भी चिन्ह के रूप में हम लगाते हैं। वो किसी भी अक्षर के नीचे, यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे उसको लगाते हैं। जैसे नृप, मृग, कृषि, कृषक, गृह, गृहिणी, इस तरह से री की मात्रा को लगाया जाता है। ए में जैसे रेल, ये जो है सो किसी भी शब्द के
ऊपर लगता है और एक मात्रा जो है सो ऊपर एक ही लगाया जाता है। ए में रेल, मेल, देव, देवालय, देवता, चॉकलेट, इन सब में एक लगा रहता है, एक लगा रहता है। उसी तरह से ए इसमें दो एकले लगा होता है और किसी भी शब्द के ऊपर लगा होता है। जैसे थैला, मैला, मैना, पैदल, पैर, ये सब जो है ए है। ओ यानी कि किसी भी शब्द में ओकार की मात्रा लगाया जाता है। ओकार की मात्रा को लगाया जाता है ओ के चिन्ह के रूप में। जैसे कि गोभी, कोट, होठ, ढोलक या ढोल, टोकरी, कटोरी, इन शब्द जितने भी ये शब्द हैं सब में ओ की मात्रा लगी हुई है। उसी तरह से औ यानी कि एक ओकार नहीं होकर के इसमें ओकार में मात्रा जो है दो लग जाएगा तो हो जाएगा औ। जैसे चौखट, कौवा, मौसी, फौज, नौजवान, इस तरह के जितने भी जो भी शब्द हैं उसमें औ की मात्रा लगी होती है। इन जितने भी शब्द मैंने बताए हैं सब में औकार की मात्रा लगी हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये समझ गया कि स्वर वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ कैसे मात्रा के रूप में कैसे लगाते हैं और इसका उच्चारण भी कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।